किसी दिन अगर वो उसको हॉस्पिटल लेके चला गया ना, तो तुम्हारा सारा खेल जो है ना उसमें पानी फिर जाएगा। हम घर पे ही हैं। तो हम लोग अभी आते हैं। डॉक्टर, सर भारी भारी लगता है, चक्कर, सुस्ती और नींद बहुत आती है। हमारी प्यारी बहू रानी के पूज्य पिताजी आ रहे हैं। हमें उन्हें ये बताना है कि उनकी बेटी का बहुत जल्द तलाक होने वाला है। बच्चे का क्या है, बस सिद्धार्थ जी सही सलामत रहे। अंजलि, अपने दुश्मन को माफ कर देना यानी अपनी नजरों में गिर जाना, और हमारे लिए तो हमारे जीवन में आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। पर तुम लोग की क्या सोच है ये हमें नहीं पता। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बस आज आ जाए वो लोग, उनकी तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगी। उनकी एक एक झूठ और फरेब पर से पर्दा उठा दूंगी, देखना तो। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। साहब हैं क्या? जी हाँ, चलिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आइए जी आइए आइए, बैठिए। मेघा, पानी ले आओ। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए। जी आप लोग अचानक, सब ठीक तो है ना? वो मुझसे बात हुई थी इनकी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मेघा, अरे भाई पानी लाओ। अरे मेघा, पानी दो ना। हम बस कुछ मिठाइयाँ लेकर आए थे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, वो सिद्धार्थ और अवंती का नजर नहीं आ रहे। ऑफिस गए होंगे। ऑफिस गए तो सारा झगड़ा है। और ऑफिस जाना बहुत जरूरी है अवंतिका के लिए। देखिए ना, ऐसी हालत में भी वो रोज ऑफिस जाती है। और मुझे लगता है कि आजकल वो पहले से ज्यादा काम कर रही है। तभी तो ऐसी हालत है उसकी, चक्कर खाकर गिर गई। क्या? चक्कर खाकर गिर गई? कब? 2 घंटे पहले। सिद्धार्थ लेकर गया है उसे डॉक्टर के यहाँ। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, आज तो नहीं है, लेकिन कल हो सकती है, क्या भरोसा। हम सब उसे समझा समझा कर थक गए हैं। सिद्धार्थ ने भी बहुत बार समझाया है कि नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। भगवान की दया से अब इस घर में सब कुछ है और पैसों की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन नहीं, अवंतिका सुनती कहाँ है। वो तो अपनी मनमानी करती है और उसकी इसी मनमानी की वजह से कुछ भी अनहोनी हो सकती है ना, क्या भरोसा। कल को भगवान न करे कुछ हो गया तो लोग तो यही कहेंगे ना कि ससुराल वालों ने ख्याल ही नहीं रखा। शारदा जी, हम माफी मांगते हैं उसकी तरफ से। नहीं नहीं नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। वो अपनी हरकतों से बाज आए तब ना कुछ हो। नंदन जी बच्ची है, हम दोनों उसे पूरी समझाने की कोशिश करेंगे कि वो वही करे जैसा आप लोग चाहते हैं। वैसे उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। ये
कैसी बातें कर रहे हैं दिवाकर जी? आप शारदा की बातों में बुरा मत मानिए। दरअसल वो टेंशन में है। हम सबको भी बहुत फिक्र है अवंतिका की इस हालत की। मैं समझ सकता हूँ जी। हम जरूर उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ये दीदी तो फ्लॉप हो गई, अब इनसे कुछ होगा नहीं। अब ये अंजलि कुछ कर सकती है, देख। अंजलि, तुम्हें कुछ करना होगा। मम्मी पापा, आप लोग क्या झूठ मूठ की मीठी मीठी बातें कर रहे हो? सच क्यों नहीं बता देते? भाभी की असलियत बता दो ना इन लोगों को। अंजलि, चुप हो जाओ और जाओ अपने कमरे में। पर क्यों जाऊं? सच्चाई कब तक छिपेगी इन लोगों से? इन्हें बता क्यों नहीं देते कि भैया और भाभी के बीच में क्या चल रहा है? अपना 2-3 दिन आराम करना, तब तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। इट्स ओके सर, ठीक है। बैठो। मॉम के 4 मिस्ड कॉल्स हैं। गाड़ी में था, फोन साइलेंट पे था। हालचाल पूछने के लिए कॉल किया होगा, मैं बात कर लेती हूँ। 1 मिनट, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। घर जाके मैं फोन करके उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है। अंजलि, घर आए हुए मेहमानों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जाओ अपने कमरे में, जाओ। लेकिन पापा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर ये लोग मेहमान बनकर हमारे घर पर आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनसे सच्चाई छुपाई जाए। और आंटी, आपको तो सब कुछ पता है ना? फिर भी आप क्यों भैया और भाभी के रिश्ते की असलियत अंकल से छुपा रही हैं? आपको क्या लगता है? चुप, बिल्कुल चुप। जो मुंह में आया बोले जा रही है। जाओ अपने कमरे में, जाओ। लाओ। मीनाक्षी जी, नाश्ता लीजिए। दिवाकर जी, कुछ लीजिए। माफी चाहता हूं, हमारे यहाँ बेटी के घर में कुछ खाते नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप दिवाकर जी? ये 21वीं सदी है, आजकल कौन मानता है ऐसी बातों को? हम मानते हैं समधी जी। मीनाक्षी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम जानती हो मुझे नहीं बताया? कुछ नहीं, वो क्या है कि लाड़ प्यार से ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए जो मुंह में आ रहा था वो बोल गई।
नहीं समझी जी, कोई बात तो जरूर है जो आप भी मुझसे छुपा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हो गया है। समदन जी प्लीज आप ही बता दीजिए क्या बात है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि गलती क्या हुई है तो उस गलती का सुधार कैसे करेंगे हम। अरे दीदी मैं तो कहती हूँ कह दीजिए ना। कब तक बर्दाश्त करेगी आप? अरे आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। की अंजलि तो बच्ची है मगर तुम तो नहीं। क्यों मुंह में आया बोले जा रही हो? क्या दूध का दूध और पानी का पानी? जब कोई बात ही नहीं तो शारदा बताएगी क्या? कैसे हैं? बेटे इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। पापा कमरे में चले, ऊपर बात करते हैं। आइए माँ। कोई प्रॉब्लम है लेकिन तुम मुझसे छुपा रही हो।
आपसे कोई कुछ नहीं छुपा रहा है पापा। आइए पापा, बैठिए ना। माँ, बैठिए पापा। फिर भी आप क्यों भैया और भाभी के रिश्ते की असलियत अंकल से छुपा रही हैं? मीनाक्षी, अब तो मुझे बता दो, ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझसे छुपाई हुई है, मुझे नहीं बताई। ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं हॉस्पिटल में था तब इस घर से कोई भी मुझे मिलने नहीं आया। किसी ने फोन तक नहीं किया। यहां तक कि दामाद जी हॉस्पिटल तक आए, लेकिन मुझे मिलने मेरे कमरे में नहीं आए। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। कितना सोचता है हे भगवान, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा। इस कमरे को देखिए, देखिए हर जगह बच्चों के पोस्टर्स लगे हैं। पता है सिद्धार्थ ने अपने हाथों से लगाए हैं ये पोस्टर्स। क्यों? ताकि हमारा बच्चा इतना सुंदर पैदा हो। बहुत प्यार करते हैं मुझसे पापा, बहुत ख्याल रखता है मेरा। घर का हर एक सदस्य मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। सिद्धार्थ तो मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। मेरे खाने का, दवाई का, हर चीज का ख्याल रखते हैं। पापा मुझे अगर एक छींक दिया जाती है ना तो तुरंत मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आप समझिए ना। अविंता, जब तुम छोटी सी थी ना, कोई खिलौना या कोई ड्रेस चाहिए होती थी तो मुझे कहती थी पापा मुझे ये खिलौना चाहिए या ये ड्रेस चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद मेरे चेहरे के भाव को पढ़ लिया करती थी। कभी मुझसे कहती थी पापा मुझे खिलौना या ड्रेस नहीं चाहिए। तुम अपने मन की बात को अपने मन के अंदर ही रखती थी और उन चीजों के लिए मना कर देती थी। कहीं आज भी वही बात तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम है लेकिन तुम मुझसे छुपा रही हो। आपसे कोई कुछ नहीं छुपा रहा है पापा। आपको गलतफहमी हुई है। पापा आप गलत समझ रहे हैं। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अरे अवंतिका एकदम ठीक है, यहाँ खुश है। पापा दो भाई भी अगर साथ में रहते हैं ना तो उनमें भी मन मुटाव हो जाता है, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़े ना कि बहुत बड़ा झगड़ा हो गया या रिश्तों में खटास आ गई। अंजलि ने नीचे कहा कि
तुम में और इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो कौन सी बात है बेटे? लेकिन पापा, बात सिर्फ इतनी सी है कि मम्मा नहीं चाहते कि ऐसी हालत में अवंतिका ये जॉब करे। स्ट्रेस बहुत होता है ना, और मुझे इस बारे में कोई नॉलेज है नहीं, तो मुझे भी लगता है कि जो मम्मा कह रहे हैं वो सही है। बस इसी बात पे हमारी कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी थोड़ा डिस्कशन हो जाता है। ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं है पापा। एक बात पूछ सकता हूं बेटे? तुम हॉस्पिटल तक आए थे, लेकिन मुझसे मिलने मेरे कमरे में नहीं आए थे। क्यों? पापा वो इसलिए क्योंकि अवंतिका ने कहा कि डॉक्टर्स ने मना किया है कि ज्यादा लोग आपसे मिले नहीं। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब आप एकदम ठीक हो जाएंगे ना, तो हम सब एक साथ आके आपको मिलेंगे, है ना अवंतिका? हाँ पापा, अब यही बात मैंने आपको पहले कितनी बार समझाई है ना माँ। अभी मैंने इतनी बार समझाया, आपने एक बार भी नहीं सुना, और दामाद जी ने आपके समझा दिया तो एक बार में आप समझ गए। नहीं अवंतिका, मैं पापा की बात भी समझता हूँ। इनफैक्ट पापा क्या हर माँ बाप यही सोचते होंगे, इसी चिंता में लगे रहते होंगे कि उनकी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। तो पापा मैं आपको एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, अवंतिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम खुश है। आप प्लीज निश्चिंत हो जाइए पापा, प्लीज। तो मुझे एक बात बता बेटा, अंजलि ने नीचे कहा कि तुम में और इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो कौन सी बात है बेटे? पापा अंजलि बेवकूफ है, बच्ची है वो। उम्र में बड़ी हो गई मगर दिमाग से बच्ची है। पता नहीं उसका और अवंतिका का क्या है, उसने सोचा अवंतिका के मम्मी पापा हैं तो निकाल दो भड़ा से। इतनी सी बात, आप क्या बच्चे की बात को लेके सीरियस हो रहे हो पापा? ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मन का बोझ हल्का हो गया। रही बात इसकी जॉब की ना, वो हम इसे समझाएंगे। इसे वही चीज करनी चाहिए जो आप सब लोग चाहते हैं। एक्चुअली पापा जॉब का भी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वो तो बस मम्मा इसलिए कह रहे थे कि अवंतिका स्ट्रेस ना ले, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी बेटी समझदार है, वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। पापा अब तसल्ली हो गई आपको? ईश्वर तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे, खुश रहे। कितनी बार आप लोगों से कह चुका हूं इस घर में अशांति और कलेश का माहौल मत फैलाइए, मगर मुझे लगता है मैं आप लोगों से जो कुछ भी कहता हूं आप लोग एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हो। नहीं सिद्धार्थ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो भाई।